बिहार स्टेट 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और यहाँ पर स्टेट में क्या है कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दो होता है यहाँ पर। तो क्या पेपर 1 में कॉमर्स के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आइए इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते हैं। और पेपर 2 में भी कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, तो आप वीडियो पर बने रहें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँ। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँ। जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, ये है पेपर 1। पेपर 1 में सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर नेम दिया हुआ है, जैसे हिंदी है, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, ये सभी का पेपर होना है। बाकी सभी नीचे दिया हुआ है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं पूरा यहाँ पर दिखा देता हूँ। अच्छा, स्टेट पेपर 1 भरने के लिए जो है क्वालिफिकेशन जो बताया गया है वो क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि पेपर 1 स्टेट वही स्टूडेंट भर सकता है जिसने ग्रेजुएशन किया हो और ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ बीएड किया हो, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हो। और बीएड जो है वो एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से ही होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड किया हो, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए स्टेट पेपर 1 के लिए, जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा। और 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। और देन पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में भी वही सब दिया हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, हिंदी है, उर्दू, अंग्रेजी, जिस जो कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं वो अपना यहाँ पर देख सकते हैं। सभी यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। और जिसका जो क्वालिफिकेशन बगल में लिखा हुआ है यहाँ पर क्वालिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं। सब्जेक्ट के बगल में लिखा हुआ सब्जेक्ट कोड और देन उसके बगल में लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। नॉर्मल जो होता है क्वालिफिकेशन मैं वो बता दे रहा हूँ आपको, बाकी आप देख लीजिएगा कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी पीजी होना चाहिए और देन बीएड होना चाहिए। मतलब मास्टर डिग्री यानी पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी पीजी उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से ही शिक्षा में स्नातक हो यानी बीएड हो, यानी भाई पीजी हो और देन आपका 50% अंकों के साथ बताया गया है, प्लस क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और बीएड जो है वो एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से ही होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या मेन इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एज बताया गया है कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। उम्र सीमा में छूट भी बताया गया है, ठीक है, तो किसको मिलेगा छूट उस पर भी देखते हैं, ठीक है। मिनिमम एज जो पहले बताया गया, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होना चाहिए और कैलकुलेशन जो है वो 1/8/2024 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और यू आर के लिए जो एज है वो है 37 और देन यू आर फीमेल के लिए एज है 40। और देन एज में आपको एज डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसमें कि एज डिस्काउंट उन्हीं को मिलेगा जो दिव्यांग लिखा हुआ है यहाँ पर। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और देन भूतपूर्व सैनिकों को भी 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग भी नीचे लिखा हुआ है, वो अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। और क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है कि जनरल कैटेगरी यानी सामान्य को 50% अंक लाना है, यानी 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा और देन उसमें 50% अंक लाना है, यानी कि 75 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। और देन उसी तरह सभी का लिखा हुआ है यहाँ पर कि पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% है, देन अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5, देन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40, देन दिव्यांग के लिए 40 एंड महिला के लिए 40%, यानी महिला को 60 नंबर पे क्वालिफाई कर दिया जाएगा, जैसा कि पहले भी किया जाता आ रहा है। और फीस जो बताया गया है यहाँ पर पेपर 1 के लिए, समान हो या आर्थिक रूप से कमजोर जिस कैटेगरी में आते हो वो अपना देख लीजिएगा। पेपर 1 के लिए है 960 और देन पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए है 1440 रुपया। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग के लिए है 760 और देन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 1140 रुपया। और यह परीक्षा जो है वो आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कि परीक्षा जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड ही परीक्षा होगा, यानी ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। और आपको ये बता दें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 150 मिनट का एग्ज़ाम होगा, यानी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा।
CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और फॉर्म जो भरने का डेट है वो आज से स्टार्ट हो, लास्ट डेट जो है वो 2/1/2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है। फॉर्म भरने के लिए कैसे फॉर्म भरा जाएगा उसका वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, फॉर्म को कैसे भरना है पूरा स्टेप बाय स्टेप। और ये इसमें ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए। 10th का चाहिए, इंटर का चाहिए, प्रमाण पत्र, अंक पत्र। 10 का वही लिखा गया, प्रमाण पत्र, अंक पत्र लिखा गया, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, और B.Ed का भी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। यानी कि इसमें अपैरिंग स्टूडेंट के लिए नहीं बोला जा रहा है, यानी कि आपको अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र चाहिए ही। B.Ed का प्रमाण पत्र चाहिए और अंक पत्र भी चाहिए, तो अपैरिंग स्टूडेंट को इसमें मौका नहीं दिया गया है। यानी जो भी क्वालिफाई कर गए हैं वही स्टूडेंट्स को फिलअप कर सकते हैं, अपैरिंग वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और इसका एग्ज़ाम का अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे हेल्प भी दिया हुआ है, हेल्प नंबर यहाँ भी मेंशन है, यहाँ भी मेंशन है, किसी पर भी आप कर सकते हैं। मेल भी यहाँ दिया हुआ है, तो मेल का भी आप जरूरत पड़ता है तो आप यूज कर सकते हैं। और परीक्षा की तिथि यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया गया है, और पहले से जो संभावित तिथि बताया गया था कि 1 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में परीक्षा ली जा सकती है। ये संभावित तिथि है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहले ही बताया गया था, ये संभावित है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि क्या कॉमर्स वाले स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं स्टेट पेपर 1 का या नहीं कर सकते हैं। तो आइए उसी भी देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है विषय समूह। स्टेट पेपर 1 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या स्टेट पेपर 1 में कॉमर्स वाले स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्टेट पेपर 1 के द्वारा 4 प्रकार के शिक्षक बनते हैं, मैथ के, साइंस का और सोशल साइंस, देन है लैंग्वेज के टीचर बनते हैं। और कॉमर्स वाले स्टूडेंट क्या करते हैं कि वह सोशल साइंस का ही सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जबकि बताया गया है कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट जब सोशल साइंस का अगर चयन करेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। तो इतिहास या भूगोल कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं रहता है, तो इसलिए स्टेट पेपर 1 का फॉर्म जो है कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि सामाजिक विज्ञान में उसी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिसने स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, ये चारों में से हिस्ट्री या ज्योग्राफी का चयन किया हो, वही स्टूडेंट जो है सोशल साइंस की तरफ चयन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट हिस्ट्री या ज्योग्राफी का चयन नहीं किया है वह सोशल साइंस के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। यानी ए स्टेट पेपर 1 में जो है कॉमर्स के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट जो है वह स्टेट पेपर 2 ही भर सकते हैं। यानी स्टेट पेपर 1 को नहीं भरना है, सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट को स्टेट पेपर 2 ही भरना है। बाकी सारी ये PDF दिया हुआ है, आप अपना देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कि क्या है। और इस फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, कोई गलती ना हो, इसका भी वीडियो आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।